नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी पॉट ब्रिज कोर्स विषय गणित। और ब्रिज कोर्स के विषय गणित में हम देख रहे हैं पेज नंबर 76 का सॉल्यूशन। पेज नंबर 76 की हम बात करते हैं तो हमें क्या दिया है यहाँ पे, तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है। परिमाप और क्षेत्रफल, क्या बात करी गई है यहाँ पे, परिमाप और क्षेत्रफल। तो हम बात करते हैं सबसे पहले परिमाप क्या होता है और फिर हम बात करेंगे क्षेत्रफल क्या होता है। तो पहले आप परिमाप का मतलब समझ लीजिए, ठीक है। परिमाप को हम बोलते हैं इंग्लिश में पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। तो परिमाप होता क्या है, सिंपल से डेफिनेशन में दे देता हूँ। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, मतलब सभी भुजाओं को जोड़ना। अगर हम सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं तो वो निकल जाएगा हमारे परिमाप। क्या निकलेगा? परिमाप। अब सभी भुजाओं का योग मतलब कोई भी आकृति जैसे हमें दे दी गई है, हम सब शुरुआत करते हैं वर्ग से। जैसे ये हमारा एक वर्ग है, ठीक है। क्या है ये हमारा वर्ग? वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो वर्ग का परिमाप जैसे ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो परिमाप कैसे निकालते हैं? डेफिनेशन क्या कहती है? सभी भुजाओं का योग मतलब सभी भुजाओं को जोड़ देना। पहले है 2, फिर है 2, फिर है 2, और फिर है 2। अब इन सबको जोड़ देते हैं। 2 और 2 4, और 2 6, और 2 8। तो टोटली कितना हो जाएगा परिमाप? तो परिमाप निकल के आएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। उसी टाइप से अगर इसका फॉर्मूला हम बनाते हैं तो फॉर्मूला जैसे हम, अगर यहाँ पे तो 2 दिया हुआ है, जैसे कि अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं, जैसे ये वर्ग है हमारा, तो ये भुजा है ना, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा। वर्ग में कितनी? 4 भुजाएं होती है। अब अगर हम परिमाप निकालते हैं वर्ग का, तो वर्ग का परिमाप कैसे निकलता है? तो भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, तो कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 भुजा हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे हम? 4 भुजा, मतलब कि 4 गुणित भुजा। तो परिमाप निकालने का सूत्र जो है आपके ये होता है 4 गुणित भुजा। इसी के साथ हम देखेंगे क्षेत्रफल, लेकिन कब? जब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे। फिलहाल हम परिमाप की बात कर रहे हैं। इसी टाइप से अगर हम परिमाप की बात करते हैं किसकी? आयत की। एक और हम देख लेते हैं आयत। अब आयत का परिमाप क्या होता है? तो ये जैसे आपका आयत है, ये आयत की लंबाई और ये आयत की चौड़ाई। तो आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जैसे ये और ये बराबर है, उसी टाइप से ये दोनों भी क्या है? बराबर है। ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो ये लंबाई है तो ये भी क्या होगी? लंबाई। और ये चौड़ाई है तो ये भी क्या होगी? चौड़ाई। अब हम परिमाप निकालते हैं आयत का। तो आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे? तो मैंने बोला सभी भुजाओं को जोड़ दो, तो ये लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई और प्लस में चौड़ाई, ठीक है। ये हमने जोड़ दिया। यहाँ पे देखते हैं लंबाई 2 बार आया है तो ये 2 लंबाई हो जाएगी, प्लस चौड़ाई 2 बार आया है तो 2 चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी? 2 चौड़ाई। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं? 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो 2 को हमने कॉमन ले लिया। कॉमन क्या होता है कि जो ऐसी संख्या जो दोनों पदों में होनी चाहिए और समान होनी चाहिए। तो 2 इसमें भी था, 2 इसमें भी था, इसलिए हमने क्या किया? 2 को कॉमन लिया, और जब कॉमन लेते हैं तो उसको एक ही बार लिखते हैं बाहर। अब यहाँ से 2 हट गया तो क्या बचा? लंबाई। यहाँ से 2 हट गया तो क्या बचा? चौड़ाई, लेकिन प्लस बीच में आपके। तो ये बन गया आपके आयत के परिमाप का क्षेत्रफल। क्लियर? आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? 2 कोष्ठक में या गुणित लगा सकते हो आप, 2 गुणित कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये होता है आयत का परिमाप। इसी प्रकार हम सब आकृतियों के परिमाप निकाल सकते हैं। सभी भुजाओं का योग करना होता है। सिर्फ वृत्त में अलग होता है, वृत्त का भी आपके आया नहीं है, उसका भी बता दिया जाएगा अगर आएगा तो, ठीक है। तो ये हो गया आपके। अब हम देखते हैं क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल की मैं आपको पहले परिभाषा बता देता हूँ। क्षेत्रफल कुछ भी नहीं होता है। क्षेत्रफल होता है 2 भुजाओं का गुणनफल। क्या होता है? 2 भुजाओं का गुणनफल, ठीक है। 2 भुजाओं का गुणनफल मतलब लंबाई का चौड़ाई से गुणा करना है आपको, किसी भी आकृति में। ये आयत के लिए ज़रूरी नहीं है, सभी आकृतियों में क्या होता है? 2 भुजाओं का गुणनफल जो है आपके क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम वर्ग की बात करते हैं। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग में 2 भुजाएं ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा। 2 भुजाओं का गुणा करना है तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल आपके भुजा गुणित भुजा।
तो परिमाप है 4 गुणित भुजा वर्ग का और क्षेत्रफल है भुजा गुणित भुजा। उसी प्रकार से अगर हम आयत के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2 भुजा लंबाई गुणित चौड़ाई कर देंगे यहाँ पे। तो इसका जो आयत का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो क्या आएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। और ये आपके आयत का क्षेत्रफल और आपके ये आयत का परिमाप। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि आयत का परिमाप क्या होता है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। उसी प्रकार वर्ग का परिमाप क्या होता है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अब आते हैं हम आपके पेज नंबर 76 के सॉल्यूशन पे। तो पेज नंबर 76 का सॉल्यूशन हमें क्या बताया है, निम्नलिखित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो आकृतियाँ दी गई है इन आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको एक बॉक्स बनाया है, मतलब कि ये है वर्ग, आपका क्या दिया है आपको, वर्ग, और बोला है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल किनका, ये जो डार्क जो दिए गए ना बॉक्स, इनका क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है, इनका नहीं चाहिए। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ग को 1 गुणित 1, मतलब इसकी जो भुजा है वो कितनी, 1 गुणित दूसरी भुजा भी 1 है, तीसरी भी 1 है और चौथी भी 1 है, मतलब 1 गुणित 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर में होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर, और अगर कुछ भी नहीं होगा तो जैसे ये लिखा है इकाई वर्ग। इकाई वर्ग मतलब कुछ नहीं दिया इसलिए इकाई, और उसके बाद लिखते हैं वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पहले वाले डायग्राम की। पहला वाला जो डायग्राम आपको दिया है कुछ इस प्रकार से वर्ग बनाए गए हैं, तो आपको इन वर्गों का निकालना है। तो यहाँ पे पहले वर्ग की बात करें तो 1 गुणित 1 मतलब 1, दूसरे की बात करें तो 1 गुणित 1, ये भुजा 1 की और ये भुजा 1 की, भुजा गुणित भुजा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे सभी का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो 1 निकलेगा, है ना। तो प्रत्येक बॉक्स का 1 होगा, तो हम टोटल बॉक्स को काउंट कर लें कितने, तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, टोटल कितने बॉक्स है, 26। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपके, 26। और यहाँ पे हम लिख देंगे इकाई वर्ग। क्या लिख देंगे, इकाई वर्ग। यहाँ पे जगह नहीं है, आप लिख दीजिएगा इकाई वर्ग, ठीक है। इसी टाइप से इन बॉक्स को काउंट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32। तो ये कितना हो जाएगा आपके, 32। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 32 इकाई वर्ग, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आपको इकाई वर्ग। उसके बाद इसको देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो ये भी हो जाएगा आपके 26 इकाई वर्ग लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको काउंट कर लेते हैं, ये 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और ये 34। तो ये हो जाएगा आपके 34 इकाई वर्ग, ठीक है। इसी टाइप से इसको काउंट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। कितना होगा ये, 39। कितना आएगा आपके ये, 39। उसके बाद हम इसको काउंट कर लेते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 और ये 38। तो ये कितना हो जाएगा आपके, 38, ठीक है। 38 इकाई वर्ग आपको लिखना है। यहाँ पे क्या लिखोगे, इकाई वर्ग। सभी में इकाई वर्ग चलेगा यहाँ पे। तो गाइस जो है आपको ये सभी काउंट कर लेने हैं, कितने टोटल वर्ग आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। जैसे इनको काउंट करना है आपको और उसके बाद लिखना है। एक बार और काउंट कर लेते हैं इनको, कितने हो रहे हैं ये,
तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। उसके बाद 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, ठीक है। तो ये 39 इस टाइप से है। इसके बाद हम देखते हैं अगला वाला हमारा कार्यपत्रक 2 हमें क्या दिया है। इसके बाद अब देखते हैं तो परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे परिमाप भी निकालना है और क्षेत्रफल भी निकालना है और सभी का निकालना है, ठीक है। तो परिमाप मैंने बताया आपको क्या होता है, तो किनारों को जोड़ना होता है ना, मतलब भुजाओं को, जैसे ये एक भुजा और ये दूसरी भुजा, इस टाइप से। तो यहाँ पे सबसे पहले परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप के लिए हम ये किनारा ये किनारा ये किनारा और ये किनारा गिन लेंगे, इसमें कितने वर्ग आ रहे हैं वो हम गिन लेंगे, ठीक है। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। उसी प्रकार 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 10 और ये 10 20 है। तो ये भी 10 और ये भी 10 20 मिलके कितना हो जाएगा 40। तो टोटल परिमाप कितना हो जाएगा आपके 40 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमको क्या बताया है, 1 गुणित 1 ही बताया, मतलब ये भी 1 1 1 ही है ना, ठीक है। तो परिमाप के लिए हम भुजाओं को गिनते हैं, क्षेत्रफल अंदर की बात करते हैं हम। अब इसी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक बॉक्स 1 के बराबर है ना। भुजा गुणित भुजा मतलब 1 ही आएगा, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, मतलब एक बॉक्स x के बराबर 1 के बराबर है। तो टोटल कितने बॉक्स हैं, तो टोटल बॉक्स हम काउंट कर लेंगे। तो पहले हम इस तरफ के कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है और ये भी 10 है। तो ये 10 और ये 10, 10 का 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो क्षेत्रफल कितना आएगा 100। आप एक एक बॉक्स भी गिन सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम सीधा कर सकते हैं ना, 10 का 10 से गुणा कर देते हैं। ये इस लाइन में 10 बॉक्स है, इस लाइन में भी 10 बॉक्स है, मतलब 10 10 का 10 से 10 का गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब इनका देख लेते हैं यहाँ पे। तो परिमाप कितना आएगा, सबसे पहले काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, इसका जो परिमाप है वो कितना आएगा 28। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो बॉक्स गिनने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32। तो क्षेत्रफल कितना बनेगा, इसका बनेगा 32। कितना बनेगा 32। और वर्ग इकाई, आपको इकाई वर्ग आपको यहाँ पे लिखना है, याद रखिएगा आप, इकाई वर्ग। तीसरी आकृति का परिमाप निकालेंगे तो ये एक किनारे गिनने हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 22, उसके बाद 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 और ये 42, कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 42, जो कि परिमाप है। अब हम क्षेत्रफल के लिए पूरे बॉक्स काउंट करेंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 और ये 55 और ये 56। तो क्षेत्रफल निकलेगा 56 इकाई वर्ग। क्या लिखेंगे, 56 इकाई वर्ग। क्लियर। इसी टाइप से हम अगली आकृतियाँ ले लेंगे, ठीक है। तो फिर परिमाप के लिए किनारे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32। तो परिमाप हो जाएगा 32। और परिमाप के साथ आपको इकाई लगा देना है, ठीक है। खाली क्या लिखोगे, इकाई। वर्ग किस में आता है, क्षेत्रफल में, ठीक है। क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ठीक है। 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और ये 50। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 50 इकाई वर्ग, ठीक है। तो ये हो गया आपके इस आकृति का चौथी। पांचवी आकृति देख लेते हैं ना। तो पहले परिमाप निकालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। तो परिमाप तो हो गया 34 इकाई। क्षेत्रफल के लिए बॉक्स काउंट करने पड़ेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 और ये 42। क्षेत्रफल हो जाएगा 42 इकाई वर्ग, ठीक है। क्या हो जाएगा? 42 इकाई वर्ग। उसके बाद हम लास्ट आकृति का देख लेते हैं। तो पहले परिमाप काउंट करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। तो परिमाप निकलेगा आपके 56। कितना आ जाएगा? 56। अब हम 56 निकलने के बाद क्षेत्रफल काउंट करेंगे। तो क्षेत्रफल के लिए बॉक्स काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, है ना, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। उसके बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपके? 76, मतलब 76 और इकाई वर्ग। क्या लगा दोगे? इकाई वर्ग। तो गाइस बहुत छोटे छोटे बॉक्स थे, गिनने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आप बिल्कुल सावधानीपूर्वक काउंट करिएगा, इसको एक एक करके काउंट करिएगा, ठीक है। ट्रिक लगाने की कोई वो मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स क्या है, थोड़े आड़े टेढ़े बने हुए हैं। जैसे ये ऊपर 4 ही बने हुए हैं, फिर नीचे बढ़ा दिए, फिर कम कर दिए। आप ट्रिक लगाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है एक नंबर भी आगे पीछे हो जाएगा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप जैसे मैंने काउंट किया है वैसे आप काउंट करके लिखेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। फ़िलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, और उसके बाद ये, और उसके बाद ये। आप इनको काउंट कर करके सॉल्व करिएगा, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे काउंट करने की, उतनी ज़्यादा जो है आपके इसमें आपको सहायता मिलेगी इसमें। इसलिए आप काउंट करके लिखेगा, मेरा मानना यही है। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट थी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी के साथ में प्रीवियस ईयर क्वार्टरली एग्ज़ाम का जो पेपर था, जैसे ही हमारी ब्रिज कोर्स फिनिश होती है उसके बाद हम क्वार्टरली एग्ज़ाम का देखेंगे। पेपर कैसे क्या आता है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे और कैसे एग्ज़ाम में लिखना है, पूरा पेपर में सॉल्व करके बताऊंगा। और इसी के साथ हम जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होता है हम हिंदी ब्रिज कोर्स भी स्टार्ट करेंगे। बाकी आपको NCERT मैथ्स भी पढ़ना है, जो कि मैंने दे रखी है, इसमें पहले से सॉल्व कर रखी है। आप वीडियो को सर्च कीजिए, पढ़िए आराम से अच्छे तरीके से, और आपको एग्ज़ाम में जो है अच्छे अच्छे नंबर लेके दीजिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेज नंबर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।